क्यों ज़रूरी है घर में बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आई स्नेहा अपने उखड़े ही मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहाना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर आवाज़ कुछ भी उसके मन को वहाँ सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। स्नेहा की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर देखती है? स्नेहा की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं और चिंताएं भी पनपने लगी। इससे पहले भी स्नेहा उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे स्नेहा को सूरत से फरीदाबाद शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति राहुल का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी पीहू का तो पहले क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर आयुष को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन स्नेहा, उसकी स्थिति तो जड़ से उखड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसे हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था सूरत में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वो घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटते तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर राहुल के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोहे तो नहीं ले रही? वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते स्नेहा परेशान हो उठी। 2 दिन बाद राहुल टूर से वापस आए तो स्नेहा ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। राहुल को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो अपने वॉचमैन रामू को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। स्नेहा का घर को दोबारा ढर्रे पर से लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह स्नेहा ने टेरेस से देखा, उनका वॉचमैन रामू उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। राहुल उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। स्नेहा को लगा उसने ये चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके राहुल घर के अंदर आ गए और वो बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? स्नेहा ने चिंतित स्वर में राहुल से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ वो कौन है? स्नेहा का शौक चेहरे के साथ आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर विक्रम से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी विक्रम की अभागी माँ है, जिससे पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बुढ़िया माँ मालती देवी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़कर। छी, कितना गंदा इंसान है। दिखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। राहुल का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वहीं स्नेहा याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर मालती निवास लिखा था। वहीं एक राजित ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। स्नेहा चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है।
ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही उन्हें तो है। और अगर हमारी यहाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर स्नेहा ने हाँ कर दी। मालती देवी अंदर आई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने राहुल और स्नेहा को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था आरती पर ही जाऊंगी, मगर सवर भर रहा आया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए यहाँ अपनों के साथ, मगर विक्रम के पिता के जाते ही आंखें वापस भर आई। स्नेहा और राहुल निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर मालती देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। स्नेहा मालती देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारों से राहुल को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख ले। अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्ध आश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों को देख संभाल सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की, बच्चों की, खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमा लेंगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है। ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। राहुल ने सहमति जताई। स्नेहा ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से ये कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्ध आश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभव से गुजर चुकी मालती देवी स्नेहा की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। मालती देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर स्नेहा ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मुनव्वर कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधी की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती।
स्नेहा भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से ना खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। स्नेहा और राहुल बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार स्नेहा ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज स्नेहा का जन्मदिन था। राहुल और स्नेहा ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने स्नेहा की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों की उत्साह और अम्मा की मेहनत से स्नेहा अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चे ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर स्नेहा के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। स्नेहा की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसे सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद मालती देवी ने अपने पल्लों में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और स्नेहा की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। स्नेहा ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चैन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चैन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूँगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। स्नेहा की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थी से तत्पर हो अपने यहाँ आसरा दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वो उसे सहज दे रही। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सर पर सदा बनाए रखे, कहकर स्नेहा उनसे ऐसे लिपट गई जैसे वर्षों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन स्नेहा कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन मालती भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट दे रही थी, जिस पर लिखा था, सदा मुस्कुराते रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।